हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नया केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 कौन क्या बने हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल में हमारे 3 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र होते हैं, और एक राज्य मंत्री होते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता बन गए हैं? तो तीसरे। कौन से नेता बन गए हैं? तीसरे। ये सबसे पहले 2014 में भारत के पीएम बने, 2019 में भारत के पीएम बने, उसके बाद 2024 में 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया और भी मंत्रिमंडल को दिलाया गया। तो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने गए। 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? 2024 में भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। ये गांधीनगर से जीते हैं, गुजरात के गांधीनगर से सांसद जीते हैं। ये दूसरे बार गृह मंत्री बने हैं। अमित शाह जी दूसरे बार गृह मंत्री बने हैं। इनके पास और भी मंत्रालय है। सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बनाए हैं। ये हमारे लोकसभा सदस्य नहीं लोकसभा से नहीं आए हैं, यह राज्यसभा के सदस्य हैं। यह राज्यसभा के सदस्य हैं। दोस्तों, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन है? 4-4-2 बार लिखा, उससे कोई दिक्कत ना है। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन है? तो 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री वही हैं जो पहले थे, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को ही बनाया गया है। दो 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। भारत के नए शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में नए स्वास्थ्य मंत्री हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी को बनाया गया है, जिसे जेपी नड्डा भी कहते हैं, जेपी नड्डा भी कहा जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? तो शिवराज नहीं, शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। यह पहली बार मंत्री बने हैं। यह पहली बार मंत्री बने हैं। दो 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली? तो नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 9 जून 2024 को लिए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाए।
2024 में नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कहाँ ली? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। और भी मंत्री लोग भी यहीं पे शपथ सब लिए। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल थे? शपथ समारोह में शामिल थे। मिक्स प्रिंट होता है प्रिंट टाइप करने में। नरेंद्र मोदी के शपथ में कौन सा प्रधानमंत्री, किस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल थे? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुजुई। 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो पहले थे उन्हीं को मिला है, नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी को। 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाया गया है? तो मनसुख मांडविया को बनाया गया है। मनसुख मांडविया को बनाया गया। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी मिला है। इन्हें मनसुख मांडविया को और भी मंत्रालय मिला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिला है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव किसे बनाया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को। कांग्रेस के पार्टी संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है? कांग्रेस के पार्टी संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है दोस्तों? तो सोनिया गांधी को। किसे चुना गया है? सोनिया गांधी को। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो संसद के। अठारहवीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। अठारहवीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है? तो सदन का उपनेता नितिन गडकरी जी को चुना गया है। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है? तो नितिन गडकरी जी को चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है व्यक्ति रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत को
संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो पर्यावरण और जल परिवहन मंत्रालय। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो खाद्य उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान जी को दिया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। जीतन राम मांझी का किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। ये सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं इस लोकसभा के। 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मनोहर लाल खट्टर को 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर। भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी से हैं। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो कुल 71 मंत्री ने, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र मंत्री और 36 राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इसके पार्ट्स आगे देखिए, इतना आप कंप्लीट कीजिए पहले।